हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। और आज हम सेवेंथ वीडियो बना रहे हैं ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर 10 सर्कल्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये अगर एक सर्कल है, ठीक है, से ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया O, और यहाँ पे हमने एक आर्क ले लिया ए बी एक आर्क लिया। तो मैंने बताया कि ये ए बी, ठीक है, एंगल बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? एक तो सर्कल पे बनाएगा ये एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये एंगल बनाएगा। ठीक है, दूसरा ये एंगल और कहीं बनाता है तो ये मेजर आर्क पे बनाएगा। ये कहाँ पे बनाता है? मेजर आर्क पे बनाएगा। मेजर आर्क पे तो कहीं भी बना सकता है। जैसे ये पहला एंगल बनाया ना, यहाँ भी एंगल बना सकता है ये, ठीक है, ये यहाँ भी एंगल बना सकता है ये, ठीक है, ये यहाँ भी एंगल बना सकता है ये, ठीक है, ये यहाँ भी एंगल बना सकता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ठीक है, सेंटर पे एक एंगल बनाता है, लेकिन मेजर आर्क पे चाहे माइनर आर्क पे कहीं भी एंगल बनाता है। आपको मैंने ये चीज़ें बताई है। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे, कि ये सेंटर का एंगल तो ठीक है, ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनाइए। पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ऐसे तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, ये पांचवा एंगल। लेकिन कहीं भी ये जो आर्क है ए बी, ये मेजर आर्क पे कहीं भी कितने भी एंगल बनाए साहब की, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। आई बात समझ में? कहीं भी बना लो, एंगल क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। भले ही ये आर्क मान लीजिए, ये आर्क अगर यहाँ पे बना रहा है एंगल ए बी, तो ये भी क्योंकि मेजर आर्क पे है, तो ये भी कितना होगा? 30। मतलब कि एंगल फॉर्म्ड बाई, ठीक है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑन मेजर आर्क्स, कितने भी हों, दे आर ऑल आर इक्वल। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज़ ये समझ में आई आपको। दूसरी चीज़ समझिए कि मान लीजिए फिर एक ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, आपने ये मान लीजिए ए बी एक का आर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक तो यहाँ पे ये एंगल बनाएगा सेंटर पे, और एक मान लीजिए ये कहीं भी बना रहा है, क्योंकि कहीं भी बनाए सेम ही रहेगा। ये वाला एंगल कहो चाहे ये वाला एंगल कहो, सारे एंगल तो सेम ही रहेगा, ये उतना ही होगा जितना ये। तो हम बस ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है, अगर एक सर्कल में ए बी आर्क अगर मेजर आर्क पे 30 डिग्री बना रही है, तो सेंटर पे वो दोगुना बनाती है, 60 डिग्री बनाएगी। कितनी बनाएगी? 60 डिग्री। ठीक है, और यही आर्क जो है ना, अगर माइनर आर्क पे, ठीक है, मेजर आर्क पे 30 बना रही है, तो ये माइनर आर्क पे कितना बनाएगी? तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होती है। ये अगर 30, तो 180 में से घटा दो, ये क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर से बता दूं, ठीक है। ये एक सर्कल है मान लीजिए, और ये है P और ये है Q, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि जो पी क्यू, एक ये पी क्यू का ये मेजर कारक है, ये ऊपर वाला, इस पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये 50 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो ये सेंटर पे कितना बनाएगी? तो सेंटर पे बनाएगी जस्ट ये 50 का दोगुना, कितना? 100। ठीक है, इतनी बस बात समझ लो, बाकी माइनर कारक वाला बाद में देखते हैं। इतनी बात समझ में आई कि अगर एक आर्क, ठीक है, ये पी क्यू आर्क है, मेजर आर्क पे, ठीक है, 50 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे अगर x बनाएगी तो यहाँ पे 2x, ठीक है, मतलब कि इस पे दोगुना बनाती है। यही थ्योरम हमको प्रूफ करना है। देखिए कैसे। तो ये अपना आ गया थ्योरम 10.8। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double than the angle subtended by at any point on the remaining part of the circle। मतलब कि अगर पी क्यू एक आर्क है, और अगर ये सेंटर पे ये एंगल बना रही है, तो बाकी कहीं और बनाएगी तो उसका दोगुना होगा।
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर इज डबल, सेंटर वाला हमेशा डबल रहता है, बाकी कहीं भी बनाए, ये कहीं भी बनाए उसका क्या रहेगा, सेंटर पे डबल बनाएगी। यही चीज़ हमको प्रूफ करना है, बहुत इजी है, मैं प्रूफ करवा रहा हूँ। देखिए ये थ्योरम 10.1 यहाँ पे मैं प्रूफ करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ए बी एक आर्क है, तो लिख लिए ए बी इज एन आर्क, ठीक है। ये ओ इसका सेंटर है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये डबल होगा एंगल ए सी बी, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है, ये सर्कल के दूसरे पार्ट पे बन रहा है, ठीक है, या फिर मेजर कार्क बोल सकते हो। तो एंगल ए ओ बी दोगुना होगा ए सी बी का, यही हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या एक चीज़, तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या करेंगे, तो हम एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से ऐसी लाइन खींच दी हमने, थोड़ा सा मतलब ओ सी को थोड़ा सा और थोड़ा ये दूर तक आप खींचेंगे लाइन, ठीक है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ज्वाइन ओ सी, join OC and extend it to point M। इसको OC को मिलाया, इसको M पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रही हैं, उनका नाम हम लिख दें क्या, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, लिख सकते हैं 1 2 3 4। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं एंगल 5 और इसको लिख सकते हैं एंगल 6। आपको कोई ऐतराज़ है, बिल्कुल ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल को 1 मैंने मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल प्रूफ में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ सी ट्रायंगल में आप मुझे बताओ कि ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, इसका मतलब कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। मतलब इन ट्रायंगल ए ओ सी के बराबर है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। और एंगल 5 क्या हो जाएगा इसमें, एंगल 5 इक्वल्स टू हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1 + 2। बोलो कि सर ये कैसे लिखोगे, तो मैं बोलूँगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल का कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। 8 क्लास में पढ़ा है, ना मत कहिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। अगर आपको प्रॉब्लम है इस एक्सटीरियर एंगल में तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 के। अच्छा एंगल 5 इक्वल्स टू, ठीक है, 1 छोड़िए क्योंकि 1 से मतलब नहीं है, हमको ए सी बी से मतलब है, सी में 2 है, मतलब 1 के जगह पे भी क्या लिख लें 2, 1 के जगह पे भी क्या लिख लें 2, और यहाँ भी 2 है, मतलब एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, 2 ठो एंगल 2 के, नंबर 1। कुछ नहीं किया, इन ट्रायंगल ए ओ सी के बराबर मतलब 1 2 के बराबर, और 5 इक्वल्स टू 1 + 2, 1 के जगह पे भी 2 लिख लिया, मतलब एंगल 5 इक्वल्स टू 2 एंगल 2, नंबर 1। ऐसे ही इन ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ओ बी ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, लिख लीजिएगा, इसका मतलब कि 3 4 के बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ पे लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, लिख लेंगे इसका। अब देखिए एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, तो एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 और 3 के सम के बराबर, मतलब एंगल 3 + 4। अच्छा एंगल 6 इक्वल्स टू 3 तो है ही, क्योंकि 3 एंगल ए सी बी में है तो 3 को लेंगे,
और 4 के जगह पे भी ले लेंगे एंगल 3 ही, मतलब कि एंगल 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल 6 भी हो जाएगा एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, ये नंबर 2 आ गया। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, एंगल 5 + 6 क्या होगा, तो एंगल 5 के जगह पे क्या है 2 एंगल 2 और इसके जगह पे 2 एंगल 3। एंगल 5 और 6 को ऐड करोगे तो क्या होगा AOB, मतलब इधर आ गया एंगल AOB, इसमें 2 कॉमन कर लो तो क्या मिल जाएगा एंगल 2 + एंगल 3, और इधर आ गया एंगल AOB इक्वल्स टू 2 एंगल 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ACB, मतलब 2 एंगल ACB, और ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, तो यही तो हमको प्रूफ करना है, कुछ नहीं, ऐसा डायग्राम बना लेना है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेना है। इस ट्रायंगल में OA OC के बराबर मतलब 1 2 के बराबर, 5 = 1 + 2 मतलब 5 = 2 + 2 2 एंगल 2, पहला इक्वेशन। ऐसे यहाँ पे ये दोनों मतलब 3 4 के बराबर, 6 = 3 + 4 मतलब 6 = 3 + 3, 6 = 3 एंगल 3। 5 और 6 को ऐड करो मतलब 2 एंगल 2 2 एंगल 3, 2 कॉमन कर लो मतलब कि AOB = 2 × 2 + 3, और 2 + 3 के जगह पे लिख लोगे एंगल ACB, और ये हमारा हो गया प्रूफ। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको प्रूफ करना सीखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी जो थ्योरम प्रूफ कर लिया उसके अकॉर्डिंगली एक और थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे PQ एक आर्क है। ठीक है, PQ आर्क है, इसका मतलब मुझे बताओ कि बेटा ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना। अभी हमने प्रूफ किया कि सेंटर वाला एंगल 2 गुना होता है। ठीक है, अगर ये 2x है तो ये x। अब ये बात बताओ मुझे कि अब ये एंगल कितना होगा, तो भाई ये 2x है, सेंटर पे अगर 2x बन रहा है तो बाकी अदर पार्ट पे उसका आधा बनेगा, x बनेगा, और ये 2x बन रहा है तो यहाँ भी x, मतलब कि इधर कहीं भी बने ये दोनों एंगल क्या रहेंगे आपस में इक्वल। ठीक है, एक और ले लो, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये और यहाँ पे ये। ठीक है, अब ये बताओ कि ये अगर 2x है सेंटर पे तो अदर पार्ट पे उसका आधा बनता है x, तो देख रहे हो ना सभी जगह ये भी इसका आधा, ये भी इसका आधा, ये भी आधा, मतलब ये तीनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल। तो इससे एक थ्योरम नया निकल के आ जाएगा, थ्योरम अगला, थ्योरम नेक्स्ट, थ्योरम 10.9। क्या थ्योरम 10.9 क्या कहेगा, थ्योरम 10.9 कहेगा कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब कि अगर ये PAQ कहो या फिर PCQ कहो, दोनों आपस में इक्वल हैंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों POQ का आधा होगा। यहाँ पे एंगल PAQ जो PAQ होगा वो एंगल POQ का आधा होगा, और एंगल PCQ भी एंगल POQ का आधा होगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये दूसरा थ्योरम। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछा हूँ, ठीक है, पहले ये डायग्राम में 2 क्वेश्चन है। इसमें ये मान लीजिए कि एंगल MAN अगर 50 डिग्री है तो ये x की वैल्यू MON की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालिए फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एंगल POQ, इसकी वैल्यू 60 डिग्री दिया है ये एंगल, तो y की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन है AB एक आर्क है, AB से 3 सर्कल हम 3 एंगल बनाया, ये x है, ठीक है, और ये y है, और ये जो है 35 डिग्री है। तो इसमें फाइंड x एंड y, x और y कितना होगा बताइएगा। ठीक है, इसमें ठीक है, दिस इज सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये x और y की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, रुक जाइए, ये फोर्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे A और B एक आर्क है, ठीक है, O सेंटर है, ये है C, ये है D है, ये है E है। ठीक है, ये है x
ये है y और ये है z, ठीक है, एक्स वाई जेड है। और ये अगर आपको दिया है 42 डिग्री, तो फाइंड एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम 10.9 हो गया ना, ठीक है। अगला भी थ्योरम ऐसा ही है, सेम है, ठीक है। आप देखिएगा क्या कह रहा है कि इफ़ अ लाइन ज्वाइनिंग द टू सबटेंड इक्वल एंगल सेंटर कंटेंट्स एंड 4, ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इजी है। देखिए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि एक सर्कल के अंदर में, ठीक है, एक सर्कल के अंदर में एक अगर क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाला है, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो द क्वाड्रिलेटरल विच सर्कमस्क्राइब विद इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर में है। जैसे ये एक, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें इसके अंदर में एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक। इसका प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट जो एंगल है इनका सम 180 होता है। जैसे यहाँ पे एंगल ए बी सी डी है ना, तो ए प्लस सी कितना होगा, 180, और बी प्लस डी भी कितना होगा, 180। मतलब कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दे दिया है, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो एंगल P प्लस R कितना होगा, निकालिए, और एंगल Q प्लस एंगल S कितना होगा, निकालिए, दोनों का सम निकाल लीजिएगा। देखिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसमें पी क्यू आर एस है, तो पी और आर का सम कितना होगा और क्यू और एस का सम कितना है, निकाल लीजिएगा। दोनों 180 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है। ये थ्योरम भी है, थ्योरम 10.11, प्रूफ नहीं करना है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मतलब इट इज अ साइक्लिक। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। अगर साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है, और दूसरा कह रहा है कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन करा दूंगा। बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आता है, और फिर अब चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।